पूरा बारामूला सड़कों पर उतर आया। सुरक्षा बलों ने इस वक्त बारामूला में भारी तैनाती की है। बारामूला को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और इन आतंकियों को बहुत जल्द ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो कोई ऐसा काम ना कर दो जिससे भारत फिर चप्पल मारना शुरू कर दे। ये काम मत करना। दस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। अच्छा, तो इस बात पे ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते। सबके खिलाफ इन्होंने उधर स्लोगन लिख दिए। अभी क्या हो रहा है, धरना दिया जा रहा है। तो ये ऐसी मुनाफिकत वाली कौम है कि इनको अपने अंदर के तजादात नजर नहीं आते। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों का ख्याल रखें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का ख्याल रखें जो कि नहीं रखा जा रहा, उल्टा उन्हें परेशान किया जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं, तो आपके 10 फौजी और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी। आपने यहाँ आके शोर किया है कि देखें जी, राह ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। जो आपका फौजी होता है उसके अंदर नेशनलिज्म जगाया जाता है, उसके अंदर अपनी आइडियोलॉजी के साथ मोहब्बत जगाई जाती है, उसको बड़ा बढ़ावा चढ़ावा दिया जाता है और उसके बदले में उससे जो उसकी सबसे अजीज चीज है, जो उसकी जिंदगी है, वो उससे मांगी जाती है। कश्मीर में जो इस टाइम सिचुएशन है वो सबके सामने है। सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन हमें प्रोटेस्ट होते नजर आते हैं। बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो कि हमें नजर आती हैं और पूरी दुनिया को नजर आती हैं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय शो। आज की डिबेट में हम जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन को जानने वाले हैं। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के पीओके में बहुत ही खतरनाक आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में वहां के जनता ने पाकिस्तानी सेना को वहां से निकलने को कहा और उन्होंने भारत में मिलने की मांग कर दी। इसी बात की वो पाकिस्तानी मीडिया को काफी डर है, कहीं भारत पाकिस्तान पर हमला करके उसे पीओके वापस ना ले ले। ये वीडियो बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तक कमेंट करना ना भूलें। चकमका गई पाकिस्तानियों की और खास करके काकड़ साहब की मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो महिलाएं जो इंटर की हुई हैं, जो 10th क्लास की हुई हैं, जो ग्रेजुएशन की हुई हैं, वो सलवार जंपर दुपट्टे स्वेटर में वो रफाइल हाथ में लेकर के बॉर्डर के पास से चलती हुई नजर आ रही हैं और ट्रेनिंग लेती हुई नजर आ रही हैं। आपको याद होगा अनम कि मैंने आपको कई बार कहा था कि पाकिस्तान से अब लश्कर तैयबा आ जाए या हाफिज सईद कोई भी स्ट्रेटेजी कर दे या दाऊद इब्राहिम जो आपके पूर्व खिलाड़ी का बहुत बड़ा समधी है, वो दाऊद इब्राहिम और जितने भी लोग हैं और जितनी भी अल जिहाद की ऑर्गेनाइजेशन और तंजीमें हैं पाकिस्तान की, उनसे निपटने के लिए हमारी भारतीय नारियां ही काफी हैं। आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप मैच चल रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पीओके लेने के लिए हमारे आर्मी ऑफिसर्स को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हम जैसी अगर 5 लाख महिलाएं जाकर के खड़े हो जाएंगे तो पीओके से जो पाकिस्तान से आए हुए रहेंगे आर्मी ऑफिसर्स या लश्कर तैयबा वाले या दाऊद इब्राहिम वाले या हाफिज सईद वाले जिहादी लोग, वो ऐसे ही हिजाब पहन करके अंदर जो है वो अपने अपने मुंह को छुपा लेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। याद होगा आपको 1971 में जब आप हमसे जंग हारे थे, ऐसे तो हमने 4 जंगें हराई हैं। आपको 1971 में याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि वो भी 16 दिसंबर था और आज भी तकरीबन सिर्फ 22 दिसंबर ही हुआ है। तो 93,000 आपके पाकिस्तानी ऑफिसर्स जो है वो 72 वर्जिन ऊर के पास नहीं जाने के लिए पैंट उतार करके चड्डियों में खड़े हो गए थे, घुटने के बल के मेरी जान बख्श दी जाए। और बार बार हमारी जो गोरखा जो आर्मी ऑफिसर्स थी, मार्शल आर्मी ऑफिसर्स थी, वो बार बार अनाउंस कर रही थी बॉर्डर के पास से खड़े होकर के कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अदरवाइज मर्सी भी फिर हम नहीं देंगे। बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये देखो ये कैसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर इंडिया की तरफ चला जाएगा, पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। जबकि ये बात अगर बुरी लगती है तो कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए कि भाई क्या हम वाकई में डेवलपमेंट के हवाले से कुछ कर रहे हैं, क्या वाकई में कश्मीर के लोग हमसे खुश हैं। हम बात करते हैं इंडिया साइड कश्मीर लेंगे, पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो इस टाइम सिचुएशन है वो सबके सामने है। सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन हमें प्रोटेस्ट होते नजर आते हैं। बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो कि हमें नजर आती हैं और पूरी दुनिया को नजर आती हैं। बट हमारे जो उनसे लोग हैं, खासतौर पे हमारे, अगर रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई कश्मीर के लिए 300 जंगें भी लड़ेंगे। बड़ी स्टेटमेंट ये वायरल हुई। क्या कहती हैं कि 300 जंगें हमारे पास, पहले नंबर पे तो 300 जंगें
लड़ना दूर की बात, एक जंग में हिस्सा लेने के भी पैसे मौजूद हैं। देखिए 300 टाइम्स जंग लड़ेंगे इसका मतलब है 299 टाइम्स तो हारने वाले हैं, ठीक है ना। अगर जीत गए होते तो फिर आगे 300 की जरूरत ना पड़ती। तो इसका मतलब है कि काकड़ साहब को भी अच्छे से पता है कि जूते पड़ेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। और पहले भी 4 जंगें जो हमने लड़ी थी वो भी तो हम हार कर ही वापस आए, कौन सा जीत कर वापस आए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो हमारे यहाँ लोग उस माइंडसेट पे रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान जो है वो 27 रमजान को बना था, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर कश्मीर की बात या कोई बात की जाए तो जी टूट तो 71 में ही गया था जब बांग्लादेश बना। तो ये वाली सच्चाई भी इन लोगों को जो है वो अब याद रखनी चाहिए और उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके से भी बात करना सही है कि पाकिस्तान को ना तो कोई कुछ कर सकता है, ना तोड़ सकता है, ना ले जा सकता है। इसलिए कि जब आप इतनी बुरी हालत कर देंगे कि लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा और लोगों को इतनी मुश्किल होगी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में या किसी चीज में, और अगर दूसरी तरफ उनको तरक्की नजर आएगी, दूसरी तरफ प्रोग्रेस नजर आएगी और महंगाई भी नहीं होगी, सब कुछ होगा, तो ऑब्वियसली, और जबान भी एक जैसी ना, देखिए हम लोग कितनी आसानी से, कोई हमारे इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, हमारी एक ही लैंग्वेज होती है तो हमें वो समझ आ जाती है। तो जाहिर है लोग फिर उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उस तरफ ज्यादा जाने की उनको होगा। जो पहले यूरोप जाया करते थे लोग और किसी ऐसी कंट्री में जाते थे, अमेरिका, कनाडा, मेरा ख्याल है वो भारत को तैयार हो जाना चाहिए कि अब पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके या वीजा लेके या वीजा ना लेकर भारत में शिफ्ट होने की यकीनन सोच रहे होंगे, ताकि इस तरह से जो है वो अपने आप को संभाल सकें और जो जिंदगी है उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से गुजार सकें। ठीक है। और आपने बोला कि यहाँ पे जो लोगों की सोच है कि पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, शायद उसमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ये भी आता होगा कि भाई कोई और नहीं तोड़ सकता क्योंकि हम ही काफी हैं, क्योंकि हमने इतना गुल खिला रखे हैं, इतने वो कारनामे हमारे हैं कि हम ही तोड़ने के लिए काफी हैं, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो या और जो पावरफुल लोग हैं वो हो। तो इसलिए वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई कोई और तोड़ नहीं सकता, हम हैं ना। तो इस सोच के साथ भी शायद वो स्टेटमेंट देते हो। कश्मीर पे भी जुल्म, हम खुद गुनहगार हैं, मुसलमान, हमारा कुरान कहता है जब भाई पे जुल्म अगर मुसलमान उसके खिलाफ जहाद नहीं करता, हम खुद गुनहगार हैं। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा, कश्मीर भी मिल जाएगा, इंडिया भी, फलस्तीन भी मिल जाएगा। बस ये पैगाम दूंगा मैं आप लोगों को। हाँ, भी तो इतना बड़ा मुल्क है, वो भी तो जवाब देगा, उसके जवाब लिए रेडी देगा। मेरी बात सुने, आज हम अमेरिका से डर के बैठे हैं, ठीक है। आप गजवा होद को देखे, गजवा हिंद को देखे, मुसलमानों की तादाद 2-2 हजार थी, 50-50 हजार काफिरों को उन्होंने मार दिया। इस्लाम पका था, दीन पका था, बेईमानी नहीं थी उस टाइम। गजवा हिंद की बात कही है आपने, मैं कहिए वहाँ मुसलमानों की बात करूँ, वो भी मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई थे, जो भी थे, हमारे नबी भी थे, माशाल्लाह बहुत सी शहादतें हुई हैं, किस लिए? दीन के लिए, अपने भाइयों के लिए। वो घर में छुप के नहीं बैठे। अगर वहाँ भाई पे जुल्म हो रहा है वहाँ गया, यहाँ भाई पे जुल्म हो रहा है यहाँ गया। वो इतना जज्बा कहाँ से आया तुम्हें? मुझे जज्बे की बात नहीं है, मैं इस्लामी हूँ, दीन हूँ, मैं गाली नहीं देना चाहता। इंडिया वाले जब भी इंटरव्यू में आते हैं मैंने सुना है बात पे